किसी घर में मौत होती है तो उस दिन हम बहुत भयभीत हुए रहते, डरे हुए रहते, दूसरे दिन भी डरे हुए रहते, तीसरे दिन भी डरे हुए रहते, क्योंकि हमारे घर में कोई पिताजी, माँ, भाई, बहन की मौत हुई, हम डर जाते हैं। मौत को देखकर हर व्यक्ति डरता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस उठा रहे थे, उस समय उसके घर के लोग भी बहुत डर गए। मरियम की क्या हालत हुई होगी सोचिए। शिमोन जो वो समर्पित करने उस भवन में जाती है, यूसुफ और मरियम पैदा होने के बाद 40 दिन के बाद उस मंदिर में शिमोन जो पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति, वो उस समय भविष्य करता है मरियम के बारे में कि ऐसा दिन आएगा कि तलवार हमें जब चाकू से कुछ कटा, थोड़ा सा सुई चुभी तो हमें कितना दुख होता है। तलवार से जब हमारे शरीर को जब काटा जाएगा तो कैसा पेन होगा, कैसा पेन होगा। आदमी तलवार से काटने तड़प तड़प कर मरता है क्योंकि खून बहते रहता है, कितना सारा पेन हो। शिमोन ने उसकी भविष्य कही कि तेरे हृदय में तलवार चलेगी। अनकॉन्शियस वो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर देख रही थी कि जिसने कुछ किया ही नहीं था। एक बार यहूदी लोग उसके पास आए, कंप्लेंट किए, मेरा तेरा बेटा भूत दुरात्मा की आत्मा से दुरात्मा निकाल रहा है। वो अपने बेटों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने गई, कफरनहूम में गई, बोली चलो चलो बेटे को लेकर जाइए। समाज के लोग मेरे बेटे को कुछ कर डालेंगे, डर के गई थी प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु कहता है कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई बहन जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, वही मेरे भाई और बहन है। वो माँ ने जब उसे देखा, उसके भाइयों ने उसे देखा, अपना भाई की हालत, रोमन लोगों ने, रोमन राजा ने किस प्रकार की शिक्षा दी। शिक्षा आज भी है, आप चोरी करेंगे, भारत के न्याय व्यवस्था में शिक्षा है, गाली दोगे शिक्षा है, पर हम नहीं करते। यहाँ पर बहुत बड़ा स्वतंत्र है। हम सामने में गाली दिए, वो सामने में जा पुलिस स्टेशन बोल, वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, एफआईआर करेगा, फिर कंप्लेंट जाएगी, फिर कोर्ट में जाएगा, बोलते प्रूव कर मैं दिया था तेरे को। उस समय में ऐसा नहीं था। रोमन राजा चोरी करते पकड़ा गया, खून करते पकड़ा गया, कुछ भी राज्य में गलत काम किया तो उसको वो लोग, राजा का न्याय व्यवस्था था कि उसको पकड़ना, कपड़े निकालना और वो कोड़े से मारना। मारते 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 पूरे गांव से घुमाते 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 उसको किस स्थान पर लेकर जाते थे और उस क्रूस पर खीरे मारकर ठोस देते थे कि लोग जब देखेंगे तो क्या हिम्मत रहेगी, सोना गिरा रहेगा तो भी नहीं उठाएगा। गाली देना तो दूर की बात, उसके राज्य में रोमन लोगों के किसी को गाली देना तो दूर की बात, सोना गिरा रहेगा तो भी नहीं उठाते थे। जो उठाया और पकड़ा गया तो उस क्रूस पर, उस क्रूस की शिक्षा इस प्रकार से आज भी है, आज नहीं इस प्रकार से। हमारे देश में तो हम इतना स्वतंत्र है। वो शिक्षा जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया और उसके माँ ने, उसके भाइयों ने, उसके बहनों ने उसे देखा, क्या परिस्थिति होगी उनकी उस दिन। वो मरियम के मुंह से तो शब्द नहीं निकल रहे उसको देखकर। अनकॉन्शियस, बहुत से बार हमारे घर में कोई गुजर जाता है तो भाई बहन का बहुत प्रेम रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे, अंधेरा छा जाता है। ये चेले जिस रात को खाना खाया उसके साथ दूसरे दिन देखते हैं कि एक भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? डर गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय में देखते हैं कि जब वो यहूदी लोगों को कहा कि मैं अब्राहम के पहले हूं तो उन्होंने पत्थर उठा लिए। यहूदी लोग हैं, क्यों? तो इसने विडंबना की अब्राहम की, हमारे खुदा की। अब्राहम के पहले अभी 50 साल का भी नहीं हुआ है और तू कहते हैं अब्राहम के पहले हमारे खुदा का, हमारे अब्राहम जो हमारा कुल पिता है उसका तू अपमान किया।
मार रहे थे, मारने के पूरी तो भाग गया। दूसरी बार भी यूहन्ना के 10वें अध्याय में उसने कहा कि हम सब परमेश्वर है ना, परमेश्वर है, वी आर गॉड, क्योंकि जिसको परमेश्वर का वचन मिला है वो परमेश्वर बन जाता है, खुदा के गॉड बन गए। इस प्रकार से उसने जब उनसे बात की तो वो लोगों को बहुत गुस्सा आया, और वहां पर भी हम देखते हैं कि पथराव करने शुरू कर दिए, और वो भाग कर कहां पर गया, वो जो 3-4 कोस, बेतनी से 4 कोस दूर वहां पर गए। और 4 दिन के पहले जब वो मरियम और मार्था, उनका भाई बीमार था, मैसेज भेजा कि प्रभु यीशु मसीह आ जाओ। वो मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है चलो अपन बेतनी जाएंगे। थोमा क्या कहता है, अरे जाएंगे तो मर जाएंगे, अभी तो यहूदी लोग नहीं छोड़ेंगे। थोमा, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मर गया, जाना है उसे उठाना है। तो थोमा आखिरी में क्या कहता है, चलो ये मर रहा है तो अपन भी मर जाएंगे। तो यहूदी लोग उसकी न्याय व्यवस्था में छोड़ेंगे नहीं, उसको पता था, उसे पता, उन लोगों को पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है बात। और उनका कोई संबंध नहीं था याजक के साथ, शास्त्री के साथ, फरीसी लोगों के साथ, जो समाज के लोग थे, समाज की आराधना करने वाले लोग थे। ये जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, इसको अलग शिक्षा दे रहा था, उनको अलग शिक्षा देता। वो शब्बात दिन पर खाना खा रहे थे, खेत में से जाते समय तोड़ते थे, खाते थे। यहूदी लोग गुस्सा होते थे, उन्होंने देखा कि ये जो हमारा गुरु है, ये हमें जो बातें सिखा रहा है, इससे तो हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तो हमारे जो मुख्य याजक है, हमारे समाज के लोग हैं, ये लोग हमसे अच्छे नहीं, उन्हें पसंद नहीं है ये बातें, और उन्हें गुस्सा आ रहा है। मंदिर में गया, मंदिर में जाने के बाद वो लोगों को निकाल दिया। वो अधिकारी लोगों ने, समाज के लोगों ने उनको रखा था यहाँ पर बैठ के, वो शिप्स बेचो, कबूतर बेचो, ये करेंसी चेंज करो, ये सब याजक लोगों ने, पूरे समाज की मंडली ने, सनहेद्रिन उनकी कमेटी ने डिसाइड करके उनको दिया था, और ये यहाँ पर जाकर उनको निकाल दिया। वो चेले उसके साथ काम कर रहे थे, परंतु वो जब तक था, जब तक वो उन्हें आंसर देता था, इसलिए ये डरे हुए नहीं थे, परंतु बहुत सी बार डरे हुए थे। और जिस दिन उसको क्रूस पर लटका दिया तो उसके बाद तो भाग के चले गए, कोई नहीं बचा वहां, डर गए। यूहन्ना था और मरियम थी, तब इसने कहा कि यूहन्ना को, ये तेरी माँ है। परंतु दोबारा अपने चेलों के पास गया, सभी बातें बताई। सोचिए वो किस प्रकार की उनकी परिस्थिति थी, इतने भयभीत हुए थे, बहुत डरे हुए थे। मरियम सवेरे जाकर देखती कब्र, वो मैसेज आकर देखती है कि कब्र में कोई नहीं है। पेत्रस और यूहन्ना दोनों भागकर जाके देखते कब्र में कोई नहीं, ठीक है, फिर से चले जाते, कहते कोई नहीं। बाद में मरियम को जब ये रोती है तो प्रभु यीशु मसीह उसको वहां पर दर्शन देता है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद उसने नहीं कहा था मैं जी उठूंगा, मैं आपको आके मिलूंगा, ऐसा नहीं कहा था, मैं लोगों को दर्शन दूंगा। उसने कहा मतलब होगा। उसने कहा था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तीसरे दिन मैं उठूंगा। उन्हें सिखाया था, उन्हें बताया था प्रभु यीशु मसीह ने। परंतु एक बार आदमी मर जाता है तो हमें विश्वास नहीं रहता कि दोबारा मिलेगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। ये आप भी नहीं विश्वास करते, मैं भी। हमारा जो विश्वास है, वो विश्वास में क्यों तो हम मौत को देखते हैं। वो आदमी पर गया, हमारे नजर को कभी नहीं आता, हम मर जाएंगे, वो कभी नहीं आएगा नजर में। ये सत्य परिस्थिति जो आप और मैं जिस पर चल रहे, वो उसके चेहरे की उसी परिस्थिति में थे। तीसरे दिन हम देखते हैं कि मरियम को दर्शन दिया। उसके बाद मरियम ने जाकर कहा कि प्रभु सही में जी उठा है, प्रभु सही में जी उठा है। जब मरियम ने कहा तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, ठीक है तू कह रहे तो। और उसके बाद हम देखते हैं कि पेत्रस क्या किया, अम्मा उसके मार्ग पर चेलों के साथ। उन दिन उनमें से 2 जन अम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था।
वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। कितने डरे हुए, पतरस भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिया था और उसे पता था कि ये यहूदी लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, उसने ऐसी सी बातें सिर्फ कही तो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया है, हमारा क्या होगा कि हमको बुलाएंगे। डरे हुए थे, कांप रहे थे, घर में जाकर दरवाजा लगाकर बैठे हुए थे। उनकी ये सत्य परिस्थिति थी। और हम देखते हैं कि उसी दिन पुनरुत्थान के दिन ये दोनों जा रहे थे रास्ते अम्माउस गांव पर जाकर, जब वे आपस में बातचीत पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ ही हो गया, परंतु उनकी आंख ऐसी बंद हो गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहा है। वे उदास खड़े रह गए, एकदम अचंभित रह गए। उनके साथ जब वो दिन के समय में जा रहे हैं अम्माउस गांव पर, प्रभु उनके साथ चल रहा है और उनकी बातचीत पूछ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। वो उस बात को जो बातचीत कर रहे थे उस पर से अचंभित हो गए और वो खड़े हो गए। यह सुनकर उनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने क्या किया, जो दो थे उसमें से एक का नाम क्लोपास था, उसने क्या कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है, परसों के दिन क्या घटना घटी, यरूशलेम में कितनी बड़ी बात हुई है, क्या तू पहला आदमी है क्या नहीं जानता? उसने उससे पूछा, कौन सी बात प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था, और प्रधान याजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हमें आशा थी कि यह इस्राएल की छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। वो उसको बता रहे प्रभु यीशु मसीह को कि हमें बहुत बड़ी आशा थी, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे थे, परंतु उसे हमारे याजक लोगों ने, सरदार लोगों ने उसे क्रूस पर लटका कर मार दिया। और आज तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। जो हमारे साथ स्त्रियां थी, जो हम उसके साथ चल रहे थे, उन्होंने बहुत आश्चर्य कर दिया। आश्चर्य की बात बताई कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत को दर्शन पाकर जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। मार्था मरियम ने जाकर कहा कि प्रभु का शव नहीं है वहां पर। पतरस गया, यूहन्ना जाकर देखे, हम लोग जाकर देखे थे, वहां पर नहीं था। तब उसने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहता, देखिए फिर से, जी उठा, क्रूस उठाया, पाप उठाए, सब उठाए। तीसरे दिन जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसके साथ चल रहा है, पेत्रस के साथ, एक क्लोपा के साथ, अम्माउस गांव की तरफ उनके साथ, और फिर सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सिखाया, टीचिंग किया, और जब क्रूस पर गया, उठने के बाद फिर भी इनका विश्वास नहीं, यहाँ पर लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धि और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंद इंसान, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाने शुरू कर दिया। उनके साथ शाम तक चलते चला प्रभु यीशु मसीह, शाम तक दोबारा सिखाना शुरू किया। मूसा ने क्या लिखा मेरे बारे में, भविष्यद्वक्ताओं ने क्या लिखा, परमेश्वर ने किस प्रकार से वचन बताया मेरे बारे में, और जिसकी तुम राह देख रहे, जिसके लिए प्रार्थना करते, जिस पर तुम्हारा विश्वास है खुदा पर कि मसीहा भेजेगा, हमें छुटकारा देगा, उसके बारे में दोबारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद एक क्लोपा और पतरस जब अम्माउस गांव पर जा रहे हैं, वो सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह, दोबारा बाइबल फिर से सिखाया।
उन्हें पता नहीं चला। आगे बहुत सुंदर है, इतने में वो उस गांव के पास पहुंचे जहां वो जा रहे थे और उनसे ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ते जा रहा है। उन्हें पता चला कि आगे जा रहा है। अभी शाम हो गई तो उन्होंने क्या किया, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोक दिया, हमारे साथ रहो यहाँ पर, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उसके साथ रहने के लिए भीतर गए, उनके घर पर गए प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठे तो उनसे रोटी लेकर धन्यवाद की। जब रोटी ली तब प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से 5000 लोगों को खाना खिलाया था, 4000 लोगों को खाना खिलाया था उनके सामने, उस भोज, उस आखिरी भोज 3 दिन पहले जब उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने रोटी उनके साथ खाई थी, वही बात यहाँ पर देखने की कि जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दी और उनको तोड़कर उनको दे दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद उन्हें रोटी दी थी, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने पहचान लिया ये प्रभु यीशु मसीह है। लुप्त हो गया प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है कि वो उसी समय वहां से उठकर दोबारा यरूशलेम आ गए और अपने चेलों को बताया कि प्रभु जी उठा है। ऐसा लिखा है कि वो आगे फिर से चले गए, यरूशलेम में लौट गए और उन गवाह और उनके साथियों के इकट्ठा पाए। वह कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, फिर बताया कि तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी कि मार्ग में दोपहर से हमारे साथ चल रहा था प्रभु यीशु मसीह। हमें दोबारा उसने पुरानी नियम से हर एक वचन खोल कर सिखा रहा था। और यह भी उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। और फिर शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो भोजन कर रहे थे तब हमने उसे देख लिया प्रभु यीशु मसीह को। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शाम के समय में जब वो इकट्ठा थे उसी समय वहां पर उनके सामने प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह। डर गए वो चेले, डर गए। तू तो मरा हुआ इंसान जब हमारे पास आएगा तो हम डर ही जाएंगे। हमारा विश्वास नहीं जी उठेगा। हमारा विश्वास बहुत ही कमजोर है प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों कमजोर है? तो हम मृत शरीर को देखते हैं, जब मौत आती है तो उसके बाद खत्म कुछ नहीं। मेरे पिताजी 2002 में गुजर गए 8 मार्च को। मैं अब तक कभी उस कब्र पर गया नहीं। आज 10 साल 22 है, कभी नहीं गया। एक बार आदमी खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ विचार नहीं कर सकते। ये सत्य प्रतिज्ञा को हमें प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान दिखाया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उनके चेलों को दिखाई दिया और उन्हें कहा तुम्हें शांति रहो। आगे लिखा है वे ये बातें कह रहे थे कि आप ही उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझ गए कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। छू के देखो, जो 3 दिन पहले आपके सामने क्रूस पर गया, मर गया, वही मैं हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि दुरात्मा की हड्डी मांस नहीं होती जैसे मुझ में देखते हो। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है भूत को हाड़ मांस नहीं रहता है। वो लोग सोचे ये भूत है, भूत को हाड़ मांस नहीं होता है। तो उसने बताया कि देखो मेरे को हाड़ और मांस दोनों। ये बातें होने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे चले गए। उसके बाद दोबारा 7 दिन के बाद पतरस क्या किया? पतरस क्या लिखा यूहन्ना के 21वें अध्याय में?
इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों को प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। यूहन्ना 1:21 वाला। शिमोन पेत्रस थोमा जो दिदुम कहलाता था, गालिल के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठा थे। शिमोन पेत्रस ने उनसे कहा, क्या कहा यहाँ पर, कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। जिस प्रभु यीशु मसीह को देखा, जब चेले थे उसको देखा, फिर भी डरा हुआ था, कि आज नहीं तो कल यहूदी अभी हमको पकड़ेंगे और मारेंगे, खत्म कर देंगे। 7 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस पतरस को कहां से पकड़ के लाया था, याद है? कहां से पकड़ के लाया? क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था, मछली पकड़ रहा था। प्रभु यीशु मसीह गए, बोले अभी आज से तू मछली नहीं पकड़ना, आज के बाद तू मछली नहीं पकड़ेगा, ये कहा उसको, और वो उसके पीछे आया था। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा उससे मिला, उसके बाद 7 दिन के बाद क्या कर रहा है? सब कुछ छोड़ दिया। वो प्रभु यीशु मसीह को भूल गया, सेवकाई भूल गया, परमेश्वर ने मुझे चुना है, सब भूल गया। परमेश्वर की आशीष को देखा, क्या कहने लगा अपने चेलों को, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वो चेले क्या बोले? उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु रात कुछ न पकड़े। प्रभु यीशु मसीह ने उसे मछली पकड़ते समय कहा था, ये धंधा भी नहीं करना, ये धंधा नहीं करना, मछली पकड़ना बंद हो जाए, तू मनुष्य को पकड़ेगा परमेश्वर के राज के लिए, इसलिए चुना था। और 7 दिन के बाद पुनरुत्थान देखा, जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा मरने के बाद, और फिर भी 7 दिन के बाद क्या करता है? मछली पकड़ने चले गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मसीह भाई और बहन जगत में इतने हैं, ये पतरस की तरह, 11 चेलों की तरह हम भी बहुत डरे हुए हैं, जगत में बहुत डरे हुए लोग। डरने की कोई बात है ही नहीं। वो लोग सोचते थे कि यहूदी लोग हमें भी मार डालेंगे, क्योंकि हम उसके साथ थे। जब वो मंदिर में से लोगों को निकाला था, हम उसके साथ थे। जब यहूदी लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेंगे? उनको पता था यहूदी लोग कितने बुरे, दांत के बदले दांत, और उन्होंने ठान दिया था यीशु को मारेंगे, लाजर को भी मार डालना, खराब कर दिए। इतने बुरे यहूदी लोग कितने कट्टर हैं, और हम देखते कि शाऊल कितना कट्टर था, किस प्रकार से। और ये प्रभु यीशु मसीह के चेले जानते थे कि हम दोबारा उस सेवकाई पर नहीं जा सकते। और यहाँ पर हम देखते कि वो चले गया, रात भर कुछ मछली नहीं मिली उनको, रात भर। फिर भोर होते यीशु किनारे पर आके खड़ा हुआ 7 दिन के बाद। पतरस कहता है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। चेले बोलते, चल अभी आते तेरे साथ, क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे आगे? और यहाँ पर हम देखते तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास मछली है? प्रभु किनारे पर खड़ा था और उनकी नाव 200 हाथ अंदर थी। चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह उनसे पुकार रहा है, कह रहा है, कुछ मछली है क्या आपके पास? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ एक मछली भी नहीं मिली। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? दाहिनी ओर अभी जाल डाल दो। और यहाँ पर हम देखते आता उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों के बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेलों से जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। यूहन्ना वहां पर था उसके साथ। तो यूहन्ना ने पतरस से कहा कि जो समुद्र के वहां पर किनारे पे जो खड़ा है, जो आपको मछली मांग रहा है, जिसने हमें दाहिनी ओर जाला फेंकने को कहा है, ये वो मसीह है। और हम यहाँ पर देखते कि शिमोन पतरस ने यह सुनकर वो प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और इसी झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले
डोगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर न थे, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछली लिए तुमने अभी पकड़े हैं, उनमें से कुछ लाओ। तब शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी की साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु यीशु मसीह है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि प्रभु आप है क्या। उन्होंने जान लिया सभी चेलों ने कि यह प्रभु यीशु मसीह। 7वें दिन दोबारा उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया, उनके पास आया। तीसरी बार यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया। वही यीशु मसीह, मैंने आपको पिछले दिन पर कहा, वही यीशु मसीह हनन्याह के घर पर आया। फिर कई साल के बाद यही यीशु मसीह जिनके साथ अम्मा उस गांव पर उनके साथ चल रहा था, उसी दिन जिनके साथ सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया, वही यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह ये डरे हुए पतरस अपने चेलों से आखिरी में क्या कहा उसने पतरस से? भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो यीशु मसीह जानता था कि ये कमजोर है। आज भी मसीह लोग अपने आप को कमजोर ठहराते हैं, जिस प्रकार से ये चेले कमजोर थे। आज भी हम भी बहुत कमजोर ठहरते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत पर विजयी हुआ है, जिससे हम डरते हैं, जिससे भयभीत होते हैं। हम बहुत से बार हम मौत को डर कर हमारा जीवन बिताते हैं। बहुत से बार हम हमारे बच्चों की परवरिश उस प्रकार से, मैं होने के मेरे जाने के बाद क्या होगा, हम ऐसा भी डरते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जो चेले डरे हुए थे, भयभीत हुए, प्रभु के पीछे चलने की हिम्मत नहीं की, ताकत भी नहीं की, जिसने उन्होंने देखा था कि मरे को उठाया था और वो खुद मरने में से उठा था, फिर भी डरे हुए थे, कमजोर हुए थे शारीरिक रूप से। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह हमारा नहीं छोड़ता है मेरे प्यारे भाई और बहन। कहीं भी बीमारी आए, कुछ भी आए, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। उनको दर्शन देते हैं, दर्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। उनका डर, उनका भय, वो कमजोर बना उनका देखकर प्रभु यीशु मसीह उनको प्रकट होते गया। और उनसे फिर यहाँ पर उस समय ब्रेकफास्ट होने के बाद प्रभु से पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस से पूछा उसने ना, क्या तू इनसे सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने क्या कहा पतरस ने, हाँ प्रभु, मैं तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं, इस प्रकार से पतरस करता है। पर हम भी बहुत बार डरे हुए रहते हैं, बहुत बार डर जाते हैं, कमजोर गिर जाते हैं। कभी कुछ बीमारी आएगी तो डर जाएंगे, कभी कुछ आर्थिक रूप से फंसते। मसीह लोग इतने डरे हुए हैं आज भी जगत में, भारत में भी। अरे मसीह लोगों की संख्या जगत में सबसे ज्यादा है। जब खड़े हो गए तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह के लोग इतने हैं, फिर भी लोग डरे हुए हैं। मसीह लोगों के पास सब ताकत है, हथियार है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो सब कुछ है मसीह तो जगत में। दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। आपके मेरे सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई नहीं खड़ा रह सकता।
डरने की कोई बात नहीं। प्रभु से पूछता है, क्यों पूछता है इसे? तू उससे प्रेम करता है, क्यों? तो तेरे ऊपर मेरी कलीसिया खड़ी होगी। और पतरस कहता है, हाँ प्रभु। देखिए 7 दिन कहता था मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, कुछ नहीं मिला। वो मसीह जो वो पतरस है कि प्रभु को कहता है कि मैं तेरे लिए मर मिटूंगा। प्रभु कहता है सवेरे तू मुझे भूल जाएगा, सवेरे मुझे बात देने के पहले तू मुझे मेरा अपमान करेगा, मुझे नहीं पहचानेगा। वो पतरस से प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपको मुझे नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम हमारे बच्चों की, उनके बच्चों की परवरिश के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। खाली बीमारी आते डर जाते, ये भी उसी प्रकार से डरे हुए थे, थमे हुए थे, कमजोर हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट होकर उसे प्रभु पतरस से कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? मेरे मेमने को चरा, मेरे लोगों की रक्षा कर, उनको वचन दे जो मैं तुझे वचन दिया है। जो शिक्षा मैंने तुझे दी वो शिक्षा तू जाकर दे मेरे लोगों को। फिर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे विश्वासी गण की रखवाली कर, उन्हें कोई बीमारी न आए, वो कमजोर न ठहरे, हिम्मत दे उनको। मेरे पर विश्वास करने वाले लोगों का बचाव तू करना है। तू मुझसे प्रेम करता है ना, तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर, उनको बचा, उनको संभाल। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे तो प्रभु आज भी आपको उसको वही कह रहा है, हमारा नाम लेकर कह रहा है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हम प्रेम करते हैं तो प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा किया, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मैं कैसा हूँ, मेरी कमजोरी, मेरी दिक्कत, मेरा भय, मेरा प्रेम, सब कुछ तू जानता है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तू सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रेम भी रखता हूँ। मैं भले डरे हुआ हूँ, भले मैं कमजोर हूँ, पर तू मेरे में एक बात है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पतरस क्या कहता है? तू सब कुछ जानता है, मुझे मेरे में जरा कमजोरी भी है, मैं दिक्कत है, तकलीफ है, मैं भय से डरता हूँ, इससे डरता हूँ, परंतु मेरे में एक बात है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और प्रभु ने उससे क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। पुनरुत्थान जीवन जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिला, अपने चेलों से बातचीत की, अपने चेलों के साथ खाना खाया और उसने वही अभिवचन दिया था उनको उस रात में कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मेरे पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सारी जगह है, मैं जाता हूँ जगह बनाता हूँ, फिर आपको अपने लिए। इस विश्वास में आपको और मुझे बढ़ना है, इस विश्वास में हमें रहना है कि प्रभु आपसे और मुझसे वही कहता है कि पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? प्रेम रखते हो। हमें कमजोरी से नहीं डरना है, भय से नहीं डरना है, मौत से नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है, हिम्मत से हमें आगे प्रभु का काम करना है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, वो जानता था ये मेरे चेले कमजोर है। फिर 7 दिन के बाद जब उसने कहा, इतना सब कुछ कहने के बाद उसने क्या कहा? मैं तुम्हें दूंगा शक्ति, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और अब पेंटिकॉस्ट के दिन देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया, और जिस दिन भर दिया उस दिन आपकी तरह पूरी दुनिया में छा गए। उस दिन जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा
कि मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा, वो ध्यान दूंगा, वो बुद्धि दूंगा, मेरी शक्ति, मेरा पवित्र आत्मा दूंगा। उस दिन जब पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, उस दिन यही पतरस, यही चेले जो डरे हुए थे, भयभीत थे, जिन्होंने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उसको स्पर्श किया था, जिसके साथ रोटी खाई थी, उसके बाद देखने की इच्छा नहीं पाई कि हमें प्रभु देखना है, अभी हम लोगों को प्रभु दिखाइए, अभी आज के बाद प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रभु के नाम से लोगों को उठाएंगे, प्रभु को उठाएंगे और खड़े हो गए। इसलिए आज जगत में मसीह विश्वास करने में सबसे ज्यादा है। इसलिए कोई जब पवित्र आत्मा आया इन चेलों के ऊपर, उस समय अलग अलग भाषा में बात करने लगे। जो यहूदी लोगों से डरे हुए थे उनके सामने खड़े हुए और उन्हें सुसमाचार सुनाने शुरू कर दिए। वो लोग अचंभित हुए कि ये कौन है ये लोग। तो अब उन्हें पता चला ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया है। और उस हिम्मत से, उस ताकत से उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताया, जो सुसमाचार आपके पास मेरे पास आया, जो सुसमाचार आपके पास मेरे पास आया और जिस पर आप और मैं विश्वास करते, वही प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ चलता है। कमजोर मत होइए, कमजोर नहीं होना, नहीं डरना है, नहीं भयभीत होना है। ये चेले बहुत डर गए थे, प्रभु ने नहीं छोड़ा। प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, दर्शन ही नहीं दिया, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य उन्हें दिया। और उस समय से, पेंटिकॉस्ट के दिन से उनकी संख्या इस प्रकार से बढ़ी कि आज जगत में उसी की संख्या ज्यादा है उसी की संख्या ज्यादा है। इसलिए कोई खड़ा नहीं रह सकता प्रभु के सामने। परंतु हमें, हम कमजोरों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हम भले डरे हुए, कमजोर हुए, परंतु प्रभु पर प्रेम करना कभी नहीं भूलना चाहिए। आप और मैं प्रभु पर प्रेम करने वाले रहने चाहिए। प्रभु ने हमें एक ही आज्ञा दी कि आप, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। कभी तो मेरे घर खड़ा होगा, मेरी कलीसिया खड़ी होगी। पतरस से उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं 3 बार पूछा, तू मुझसे प्रेम करता है क्या, प्रेम करता है क्या, प्रेम करता है क्या। तो जब तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरी भेड़ों को, मेरे भेड़ों को कौन रखवाली करेगा, कौन बचाएगा। आप और मैं प्रभु के चेले, आप और मैं उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो मरने में से जी उठा। आप और मैं उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो हमारे साथ है, हमारे साथ है, उनके साथ चला वो सवेरे से लेकर शाम तक। वही प्रभु यीशु मसीह जो हनन्याह के घर पर आकर कहा कि जा पौलुस के लिए प्रार्थना कर, शाऊल के जाकर हाथ पर रखकर प्रार्थना कर। वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, मेरे साथ है। वही जीवित प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह, आपको और मुझे जीवन देने वाला, आपको और मुझे अनंतकालीन आशा देने वाला, आपको और मुझे हमारी मौत से छुड़ाने वाला, वही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। बहुत सारी कठिन परिस्थिति उस समय तीसरे दिन पर थी। तीसरे दिन पर वो चेले डरे हुए थे, देखकर भी विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, झूठे बोल रहे थे, डरे हुए थे, कमजोर थे। हमारे घर में भी जब कभी मौत होती है हम कमजोर हो जाते हैं। उसी प्रकार की परिस्थिति उसकी चेलों की थी, परंतु प्रभु नहीं छोड़ता, हमारा प्रभु नहीं छोड़ता। प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं आपके साथ। जगत के अंत तक मतलब है अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस विश्वास पर हमें प्रेम से चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम करो और इस प्रेम को हमें कम नहीं करना है। तभी मसीह लोग जगत में खड़े हैं, याद रखिए। प्रेम से है इसलिए जगत में उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के बाद पतरस उसके चेलों को रोकने की यहूदी लोगों ने कोशिश की। चेले कितनी बुरी तरह से मरे। नतनेल जो था, नतनेल
का पूरा स्किन निकाल दिया गया ऊपर की। प्रभु यीशु मसीह की तो उतनी स्किन नहीं था, उस प्रकार से मरा। पतरस उल्टा क्रूस पर उसे टांग दिया था। थोमा जो हमारे भारत में है उसे भी भाला घुस कर उसे मार दिया गया। सभी चले, पर तब वो डरे नहीं। जब प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा दूंगा, उस दिन से वो कभी डरे नहीं। वो आज तक मसीह लोग नहीं डरते, मसीह लोग नहीं डरते। प्यारे भाई और बहनों, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ, वो हमें नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, हमारे कलीसिया के साथ है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ है। वो खुदा है, वो परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया। आप और मैं उस विश्वास में जीवन बिताएंगे, नहीं डरेंगे, नहीं भयभीत होंगे, कभी किसी से भयभीत नहीं होंगे। नहीं होना है। आपकी और मेरी सुरक्षितता है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तेरे साथ हजारों पीढ़ी को आशीषित करूंगा। अब्राहम को बाल बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने उसे इतने आशीष दिया। आप और मैं अपने बाल बच्चों की भी बहुत चिंता करते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु हमारे साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ भी है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं टालेगा। और वही प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के साथ, उन चेलों के साथ था, वही प्रभु यीशु मसीह आज आपके साथ, मेरे साथ है। आज वही दिन हम मना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। तो हमारे जीवन में कोई भय नहीं है, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। तो हमारा प्रभु हमारे लिए जी उठा। माता रो रही थी, इसलिए प्रभु मरियम मगदलिया रो रही थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से लिखा। वो इतने रो रही थी, माता मरियम जिस अपने भाई को रो रहे थे, वैसी वो रो रही थी। शव के लिए रो रही थी, उस प्रेत के लिए रो रही थी। तो प्रभु उसके पास आकर उसे दर्शन दिया और वो कहती, रबूनी, रबूनी। प्रभु आपके साथ, मेरे साथ है, तो वो आपको मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी परेशानी, कितने भी लोग अपने विरुद्ध खड़े हुए, कभी डरना नहीं। उसके बाद चर्च को तकलीफ देने के लिए बहुत राजा लोग उठे। राजा लोगों ने लोगों को पकड़कर स्टेडियम में सिंह, शेर के सामने, बाघ के सामने, टाइगर के सामने लोगों को डालते थे, जलाए मसीह लोगों को। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लोग आज इस तरह से खड़े हैं कि कोई उन्हें डाल नहीं सकता। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पुराने नियम से वही बात बताई कि मूसा के द्वारा लोगों को छुड़ाया, बिना कुछ झगड़े करे छुड़े, बिना कुछ तलवार लादे उनको छुड़ा के लाया परमेश्वर। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको और मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, इसलिए प्रभु ने कहता प्रेम करिए, प्रार्थना करिए, ये सिखाया है। हमारे विरुद्ध कोई लोग खड़े हुए, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, हमारे विरुद्ध कोई खड़ा नहीं रह सकता। आप इतिहास पढ़ोगे तो चर्च को रोकने के लिए कितने राजा लोग ने क्या नहीं किया, कुछ नहीं। वो मिट्टी में चले गए, वो मिट्टी हो गए। प्रभु का काम नहीं रुका, प्रभु के लोग नहीं रुके, प्रभु की आशीष नहीं रुकी। आज भी वही आशीष हमारे साथ है। वही प्रभु यीशु मसीह जी उठा हुआ हमारे साथ, मृत नहीं, जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चला, उनके साथ रोटी खाई, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, उनके साथ रहा। वही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है। आप और मैं उसे देखना चाहिए आंखों से। जी उठने के बाद जो शरीर पतरस को था, चेलों को था, उन्हीं आंखों से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है।
हनन्याह भी उसी आंखों से देखा जो आपको और मुझे आंख है। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह रहता है, हमारे घर में रहता है। हमें उस मुकाम तक पहुंचना है कि प्रभु को हम देखें, प्रभु को हम देखेंगे। उस प्रकार से हम प्रेम करेंगे प्रभु यीशु मसीह का कि हम हमारे घर में देखेंगे, हमारे बाल बच्चों के साथ प्रभु यीशु मसीह को देखना है। उस विश्वास में प्रभु आपको और मुझे सहायता करें। प्रार्थना करते हैं। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह आप है, और उस आनंद को हम हमारे कलीसिया में मना रहे हैं। प्रभु 2000 साल पहले प्रभु आप उस क्रूस को उठाए हम पापियों के लिए, और प्रभु आप मौत को गले लगाया, परंतु मौत पर विजयी हुए। क्यों? तो प्रभु हमें विजय देने के लिए, हमारे जीवन से मौत निकल जाने के लिए। और आज के बाद प्रभु हम कभी ना डरे, कभी ना भयभीत हुए, कभी ना प्रभु कमजोर रहे, परंतु प्रभु हम विश्वास में बढ़ेंगे कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्रभु आपने अपने चेलों को कहा कि मैं जगत के अंत तक आपके साथ हूँ, और मैं आपको मेरा पवित्र आत्मा दूंगा, तब आप जगत में, जगत के छोर तक, जगत के अंत तक मेरी गवाह बनोगे। प्रभु आप हमारे कलीसिया को आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम स्पेशल सॉन्ग